दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और रिंकू सिंह को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हर्षित राणा के आगे बेबस हुआ हैदराबाद जब गुस्से में बीच मैदान में ही मयंक और क्लासे हर्षित राणा को बच्चा समझकर लड़ पड़े। तब हर्षित ने भी अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इन दोनों सितारों को ऐसा धोया कि उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तो आखिर क्यों बीच मैदान में ही हो गई हर्षित और क्लासेन के बीच भयंकर लड़ाई? आखिर कैसे हर्षित ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए कर दी क्लासेन की भयंकर बेइज्जती? आखिर किस बात पर ये तीनों खिलाड़ी आपस में भिड़ गए? ये उसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू, रसल और धोनी में कौन सबसे खतरनाक छक्के मारता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों कोलकाता और हैदराबाद के बीच एक ऐसा कांटे का मुकाबला हुआ जिसने आईपीएल के लेवल को एक और स्टेज ऊंचा कर दिया है। इस मुकाबले ने साबित कर दिया कि आखिर क्यों आईपीएल इतनी बेहतरीन और खतरनाक लीग मानी जाती है, जहां अंतिम गेंद तक ये कहना नामुमकिन था कि कौन चैंपियन बनेगा। कभी मैच हैदराबाद की तरफ जाता था तो कभी कोलकाता की तरफ। इसी दरमियान कई बार दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने आए, लेकिन एक बार तो बात हद से आगे निकल गई जब हर्षित राणा को बच्चा समझकर मयंक अग्रवाल, तो फिर उनके बाद हेनरी क्लासेन ने उनसे दुश्मनी मोल लेने की भूल कर दी। तब तक ऐसा भयंकर विवाद हुआ जिसने तो पूरे आईपीएल जगत में जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। जी हां दोस्तों, आंद्रे रसेल की धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर कोलकाता ने 208 रन तो बनाए थे, जिसका पीछा करने हैदराबाद के लिए नामुमकिन था। लेकिन मैदान में उतरे मयंक अग्रवाल के इरादे कुछ और ही थे। ये खिलाड़ी तो बेरहमी से गेंदबाजों की पिटाई कर रहा था। हालांकि तभी गेंदबाजी करने हर्षित राणा आते हैं और 21 गेंद पर 32 रन बनाकर खेल रहे मयंक अग्रवाल को इस युवा खिलाड़ी ने अपने पहले ही ओवर में शिकार कर लिया। बस फिर क्या था, उनका कॉन्फिडेंस तो आसमान छूने लगा था। इसी बीच हर्षित राणा ने मयंक अग्रवाल को फ्लाइंग किस देते हुए उन्हें पवेलियन जाने का कह दिया। उनकी यह हरकत मयंक अग्रवाल को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने हर्षित को ऐसा देखा जैसे आज वो हर्षित को छोड़ेंगे नहीं। उन दोनों के बीच कहासुनी भी हो गई थी। ऐसा लगा था कि बात काफी बढ़ जाएगी, लेकिन हर्षित के साथी खिलाड़ियों के वहां आ जाने से मयंक अग्रवाल चुपचाप गुस्सा पी गए और पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों ये बात यहीं समाप्त नहीं हुई। जब हेनरी क्लासेन बल्लेबाजी करने उतरे तब उन्होंने पल भर में मैच का रुख पलट दिया। इस खिलाड़ी ने एक के बाद एक 7 तूफानी छक्के ठोककर केवल 26 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया था और कोलकाता को 440 वोल्ट का झटका देते हुए ये खिलाड़ी तो हैदराबाद को जीत की तरफ बढ़ा रहे थे। आलम यह आ गया था कि आखिरी ओवर में जहां कोलकाता को 13 रन डिफेंड करने थे तो गेंदबाज आ चुके थे अब युवा गेंदबाज हर्षित राणा के कंधों पर, जिनके पास सुपरस्टार बनने का भी सुनहरा मौका था। लेकिन पहले गेंद पर क्लासेन ने एक जोरदार छक्का हर्षित के खिलाफ मारा और मैच को लगभग हैदराबाद की झोली में डाल दिया था। इसके बाद तो गुस्से में क्लासेन ने हर्षित राणा को कुछ अपशब्द तक कह दिए जो इस गेंदबाज से सुन भी लिए। हर्षित अपनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करते, वो तो तुरंत क्लासेन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पहुंच गए। उन्होंने परवाह नहीं की यह खिलाड़ी कितना सीनियर है, वो तो उन्हें उनकी भाषा में जवाब दे रहे थे। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के बेहद नजदीक आ गए थे। दोनों के बीच बातचीत कहीं आगे बढ़ने लगी थी। ऐसा लगा था कि भयंकर विवाद होने वाला है। बीच बचाव में अंपायर को आना पड़ेगा। हालांकि मामला ज्यादा नहीं बढ़ा। ऐसा लगने लगा था कि अगली ही गेंद पर क्लासेन छक्का मारकर अब तो हैदराबाद को जीत दिला देंगे और हर्षित की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन उसके बाद इस युवा खिलाड़ी ने अपनी बेइज्जती का ऐसा बदला लिया कि एक नया इतिहास लिख दिया। जी हां, इस गेंदबाज ने तीसरी गेंद पर पहले शहबाज अहमद को अपना शिकार बनाया। तो जब आखिरी 2 गेंद में जब हैदराबाद को केवल 5 रन चाहिए थे, क्लासेन स्ट्राइक पर थे, तब हर्षित ने ऐसी गेंद फेंकी जिस पर यह बल्लेबाज तो पूरी तरीके से चकमा खा गया और एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में यह खिलाड़ी फील्डर को अपना एक आसान सा कैच थमाकर पवेलियन लौट गया और आखिर गेंद पर भी हर्षित ने इसको डिफेंड किया। अपनी टीम को जीत दिलाने के बाद तो हर्षित का गुस्सा देखने लायक था। उन्होंने भी गुस्से में जश्न मनाते हुए ऐसे सेलिब्रेट किया मानो वो हैदराबाद के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। उन्होंने हैदराबाद के ड्रेसिंग रूम की तरफ उंगली दिखाते हुए उन्हें वार्निंग तक दे डाली। सच में जिस तरीके से इस युवा खिलाड़ी ने अपना बदला लिया था वो तो काबिले तारीफ था। उन्होंने तो हैदराबाद की बोलती ही बंद कर दी थी। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, कोलकाता और हैदराबाद में कौन सा क्रिकेट टीम इस बार आईपीएल 2024 का चैंपियन बनने की बड़ी दावेदार है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।